चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फ्लूइड्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे विद डायग्राम्स। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के आपके फ्लूइड होते हैं देखते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स बेसिकली। फर्स्ट वन इज द आइडियल फ्लूइड, second one is real fluid, third one is Newtonian, fourth one is non-Newtonian, and fifth one is ideal plastic fluid। ठीक है, चलो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, सबकी कौन किस तरीके से आप एक दूसरे से डिफरेंट होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फर्स्ट वन इज द आइडियल फ्लूइड, देन रियल फ्लूइड, देन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड द रियल फ्लूइड। ठीक है, क्या होते हैं आपके आइडियल फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड बेसिकली होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी में आता है, सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी होती है कि दीज फ्लूइड आर इनकम्प्रेसिबल एंड नो विस्कोसिटी। क्या दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कोई फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल हो या फिर उसमें कोई भी विस्कोसिटी ना हो। तो जो आइडियल फ्लूइड होते हैं बेसिकली आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज द रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड क्या होते हैं? हैविंग विस्कोसिटी, या आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में विस्कस, एंड सेकेंड आपके कंप्रेसिबल। तो बेसिकली आपके बेसिकली ऑल फ्लूइड्स, ज़्यादातर जो फ्लूइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं आपके? रियल फ्लूइड। जो बेसिकली मोस्टली हम आसपास में अपने फ्लूइड्स देखते हैं, दीज मोस्टली फ्लूइड्स आर नोन एज रियल फ्लूइड्स। उसके बाद बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड की। तो न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? The fluids in which shear stress is directly proportional to shear strain। shear strain मतलब आपका क्या हो जाएगा, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हम लोग उधर देखते थे, du/dy। इट मीन्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, द फ्लूइड्स हु फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या होता था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? टाउ इक्वल्स टू म्यू du/dy, ये म्यू है। ठीक है, टाउ क्या होती थी आपकी? शियर स्ट्रेस होती थी, du आपकी वेलोसिटी होती थी, dy आपकी प्लेट थिकनेस होती थी, म्यू आपकी क्या होती थी यहाँ पर? डायनेमिक विस्कोसिटी होती थी। ठीक है, नॉन न्यूटन फ्लूइड हु डजंट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, these are known as the non Newtonian fluid। ठीक है, इसके बाद आपका आता है लास्ट है आपका आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, क्या होते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड? इसमें आपका होता है जिसमें आपकी जो शियर स्ट्रेस होती है ना, इट इज मोर देन द यील्ड वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो शियर स्ट्रेस होती है आपकी, having shear stress more than yield value of shear
shear stress, ठीक है। दीज आर नोन एज द आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स, ठीक है। बाई ग्राफ इनको समझ लेते हैं एक बार। इनका ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बेसिकली होता है। अगर हम लोग बात करते हैं इसके shear स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेन कर्व अगर बनाते हैं इनके लिए, ये सो क्या होता है, देखो सबसे पहले आता है आपका आइडियल फ्लूइड, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं थिक कर देता हूँ। ये जो लाइन होती है, दीज आर द, ये किसके लिए होते हैं आपके, ये आपके होते हैं आइडियल फ्लूइड। दीज आर द आइडियल फ्लूइड। ये कर्व किसके किसके बीच है, ये कर्व है आपका shear stress एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में। क्या होता था बेसिकली, du अपॉन dy के बीच में, ठीक है। तो जब भी अभी आपका shear स्ट्रेस क्या होती है जिनके लिए, जीरो, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं बेसिकली आइडियल फ्लूइड्स। दीज आर द आइडियल फ्लूइड्स। सेकंड अगर बात करें हम लोग, दूसरे आपके कौन से होते थे, रियल फ्लूइड्स, ठीक है। तो रियल फ्लूइड क्या होते हैं, इधर, ठीक है। थर्ड वन आता, तीसरी अगर हम बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड की, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कुछ इस तरीके का कर्व होता है। ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। एंड उसके बाद आपके होते हैं नेक्स्ट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कुछ इस तरीके का कर्व बनता है। ये किसके लिए, आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आइडियल फ्लूइड की। तो आइडियल फ्लूइड कुछ इस तरीके से, ये है आपके आइडियल फ्लूइड्स, ठीक है। सो ये आपका कर्व है बेसिकली, ठीक है। इसको जो हम लोग होता है आइडियल फ्लूइड, इसको हम लोग बेसिकली क्या कह सकते हैं, बिंगम प्लास्टिक भी बोलते हैं इसको, बिंगम प्लास्टिक, ठीक है। इसके बाद एक और होता है नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इसमें इस तरीके से कर्व बनता है, ऐसा कुछ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेटेंट, इसको बोलते हैं डाइलेटेंट। इधर एक और होता है की तरफ अगर हम लोग बात करें, ये होता है नॉन लीनियर स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स थे, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका आइडियल, ये भी आपका आइडियल फ्लूइड होता है। इधर परपेंडिकुलर लाइन पे जो होता है आपका, ये ऑरेंज वाला जो है ये, ठीक है। तो बेसिकली इसको फ्लूइड रियोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप करोगे, एक और है इसमें, एक और देख लो, एक फ्लूइड और छूट रहा है इसमें, ये आपका
रियोट्रॉपिक फ्लूइड। ठीक है, सो आपके कौन कौन से फ्लूइड हो गए? ये आपका आइडियल कर्व को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ये आपका हो गया कौन सा? नॉन लीनियर स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। देन आपका विंडगम या ये आपके आइडियल फ्लूइड जो होते हैं। इसके नीचे आपका हो गया जो कर्व वो हो गया आपका रियोप्लास्टिक का, रियोट्रॉपिक का। उसके बाद ऊपर ये आपका हो गया नॉन लीनियर फ्लूइड्स का, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स का। नॉन न्यूटोनियन में ही आपके डाइलेटन फ्लूइड। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है ये जो लीनियर ग्रीन कलर का कर्व, ये आ जाएगा आपका न्यूटोनियन फ्लूइड का। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स हो गए। इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपका बेसिकली शियर स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज गिवन बाय यू एंड यू इक्वल टू कितना गिवन है आपका 2/3, u is equal to 2/3 y minus y square, in which u is the velocity in meter per second at a distance y meter above the plate. Determine the shear stress at y is equal to 0 and y is equal to 0.15 meter. Take dynamic viscosity of the fluid as 8.63 poise. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्या गिवन है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, देखो सबसे पहले तो दिया था u इज इक्वल टू 2/3 y माइनस वाई स्क्वायर। ये आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी। ठीक है, ये क्या आपकी वेलोसिटी इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद आपका गिवन था y आपका क्या है, y जिसमें आपका जो y है, y आपकी क्या है, y द लेंथ, कहां से? डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, इसके अलावा डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 8.63 यूनिट क्या दे रखी है इसकी? पॉइस। और y कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? y की वैल्यू है 0 एंड y इज इक्वल टू 0.15 मीटर, यानी 0 से 0.15 मीटर। आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन क्या होती है आपकी, इक्वेशन क्या होती है आपकी? टाउ इज इक्वल टू म्यू du ओवर dy। तो आपको क्या निकालना होगा? पहले du ओवर dy आपको कैलकुलेट करना है, इसके लिए शियर स्ट्रेस। सो du ओवर dy कैलकुलेट करने के लिए आपको u पता था, u इक्वल टू था 2/3 y माइनस वाई स्क्वायर। इसको जरा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो du अपॉन dy कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 1 माइनस 2y, ये आ गया आपका। ठीक है, लिमिट रखो जरा, एक बार निकालो आप du अपॉन dy जब y इक्वल टू क्या हो? 0, तो y इक्वल टू 0 पर आपका du अपॉन dy कितना आ रहा है? रखो जरा, 2/3 माइनस 2 इंटू 0 कितना आ गया? 2/3 अप्रोक्सीमेटली 667। इसी तरीके से du अपॉन dy कैलकुलेट करो एट y इक्वल टू 0.15, क्या आ जाएगा? 2/3 माइनस 2 इंटू 0.15, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ रही है अप्रोक्सीमेटली 0.367। ठीक है, अब तो शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लो आप। सो टाउ नॉट 0 पर कितनी आएगी? म्यू कितनी है आपकी? म्यू आपकी दे रखी पॉइज में, है ना। तो पॉइज को आप कन्वर्ट करोगे एसआई यूनिट में, तो क्या करोगे? 8.63 था ना, पॉइज को कन्वर्ट करने के लिए बाई 10 करना पड़ेगा, तो ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड 0 का मतलब 0 पर कितनी आ रही है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू थी आपकी 0.667। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व करने पर आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 0.5756 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा टाउ एट 0.15, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8.63/10, ये तो हो गया आपका म्यू इंटू du अपॉन dy, वो कितना है? 0.367। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है 0.3167 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो वैल्यू हो गई आपकी शियर स्ट्रेस की, जो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, यही दोनों वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी थी इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या बोला है, अ प्लेट 0.025 mm डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स प्लेट। ठीक है, एक फिक्स प्लेट है जिससे आपकी दूसरी प्लेट कितने डिस्टेंस पर, 0.025 mm पर, मूव्स एट 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी इसकी, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फ्री, जो आपकी फ्री प्लेट है उसकी वेलोसिटी हो गई है। इसके बाद एंड रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना फोर्स लग रहा है उस पर, 2 न्यूटन पर मीटर, सॉरी जो आपका फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू मेंटेन दिस स्पीड। इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको कितनी स्ट्रेस डेवलप करनी पड़ रही है, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द फ्लूइड विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट। आपको क्या बतानी है, फ्लूइड विस्कोसिटी बतानी है कि कितनी फ्लूइड की विस्कोसिटी होगी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सो क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है आपका कि एक फिक्स प्लेट है ऐसा, इसके ऊपर आपका क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, ये आपका फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इसकी ऊपर एक प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट की जो डिस्टेंस है, थिकनेस, ये जो डीवाई हम कंसीडर करते हैं, ये डीवाई कितनी है, 0.025। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है फ्री की, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी। ठीक है, आप इस पर एक फोर्स लगा रहे हो, इस प्लेट पर आगे की तरफ ये फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, इस फोर्स लगा करके आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आपको बताना है कि विस्कोसिटी क्या होगी जिससे इस फ्लूइड को ये, इस फोर्स को ये रेजिस्ट कर पाए। ठीक है, चलो गिवन वैल्यूज पहले लिख लो। इसमें क्या क्या गिवन था आपका, सबसे पहले तो गिवन था डीवाई, डीवाई की वैल्यू है 0.025 मीटर्स। ठीक है, मीटर नहीं एमएम, सॉरी एमएम में गिवन है। दूसरा एमएम में को मीटर में चेंज कर लो, 10⁻³ तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी आपकी, मीटर्स में हो जाएगी। दूसरा क्या गिवन है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको भी चेंज करो मीटर में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻² से, ये किस में हो जाएगी आपकी, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ये हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी होगी। ठीक है, फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स बोल रहा है 2.0 न्यूटन पर स्क्वायर एरिया वाइज। ठीक है, फोर्स, दिस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है, आपको फॉर्मूला क्या होता है इसका, टाउ इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। शियर स्ट्रेस है, फोर्स पर यूनिट एरिया कितना गिवन है आपका, 2.0। विस्कोसिटी आपको फाइंड करनी है, वेलोसिटी आपको दे रखी है 60 इंटू 10⁻² अपॉन डी वाई कितनी है आपकी, 0.025 इंटू 10⁻³। यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, जो म्यू की वैल्यू आ रही है ये आ रही है आपकी अप्रोक्सीमेटली 8.33 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप पॉइज में इसको कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉइज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉइज में कितना आ जाएगा ये, अगर आप पॉइज में वैल्यू निकालते हो तो वो वैल्यू आपकी हो जाएगी 8.33 इंटू 10⁻⁻⁴ पॉइज। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये आपके कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आप लगा लेना। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल हैविंग डेंसिटी 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन ऑयल इज 0.2452 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट इज 0.2 पर सेकेंड।
ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.2 सेकेंड्स। इसके अलावा जो आपको टाउ गिवन है, टाउ कितना गिवन है आपका, टाउ गिवन है 0.2452। और इसके अलावा आपका इसके अलावा आपका क्या कहते हैं ये रो डेंसिटी आपकी कितनी गिवन है, डेंसिटी आपकी गिवन है 981 kg। ठीक है, सो कैसे करोगे इसको, ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला टाउ इक्वल टू कितना है, म्यू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, म्यू निकाल लो यहाँ से, म्यू टाउ गिवन है, डी यू अपॉन डी वाई गिवन है। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट गिवन है, यहाँ से आपका आ जाएगा म्यू। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, आपको कैलकुलेट करना है शियर स्ट्रेस पॉइंट गिवन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। फॉर्मूला आपको पता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का कितना गिवन था, जो आपका फ्लूइड था, डेंसिटी आपकी गिवन थी 981 kg पर मीटर क्यूब, म्यू अपॉन रो से डिवाइड कर दिया, यहाँ से आपका क्या आ गया, न्यू आ गया न्यू। ठीक है, इस तरीके से आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका तो ये क्वेश्चन देख लेना, इसमें मोस्टली आपका इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपकी वेलोसिटी वेरिएबल होती है, वेरिएबल इन द मीन्स इक्वेशन के फॉर्म में होती है, जिसको आपको डिफरेंशिएट करने के बाद में आपसे विस्कोसिटी या फिर शियर स्ट्रेस या फिर आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू पूछते हैं ये। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर लगा के जाना। इसके बाद चलते हैं, कभी कभी फोर्स गिवन होता है बट फोर्स नहीं होगा, है ना, वो दिया फोर्स भी अगर गिवन भी होगा तो फोर्स गिवन होगा आपका फोर्स अपॉन एरिया के फॉर्म में, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया के फॉर्म में गिवन होगा, तो वो आपकी एक तरीके से स्ट्रेस ही होगी, क्योंकि स्ट्रेस की यूनिट आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, या मेगा पास्कल, इस तरीके की वैल्यूज इसकी होती है। ठीक है, तो उसको आप कंसीडर करके चलोगे स्ट्रेस के फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ लिक्विड और गैसेस, बट गैसेस आर कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, हेंस thermodynamics properties play an important role. ठीक है, with the change of pressure and temperature the gases undergo the variation in density as well। जैसे जैसे आप प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरी करते हो, जो फ्लूइड की डेंसिटी होती है, प्रेशर एंड टेम्परेचर जब आप वेरी करते हो तो जो फ्लूइड होता है उसकी डेंसिटी भी क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, आपको रिलेशनशिप पता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ठीक है, सो ये बेसिकली आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके मतलब की चीज़ है नहीं, आर वगैरह पता है सब, है ना। आर क्या होते हैं, गैसेस लॉ में के अकॉर्डिंग टू 87। ठीक है, गैस कांस्टेंट आपका होता है आर। ठीक है, ये आपका डायमेंशनलेस नंबर है। नेक्स्ट है आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, पी अपॉन रो। इफ द चेंज इन डेंसिटी अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो डेंसिटी अगर आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज हो रही होगी, सो दैट प्रोसेस विल बी नोन एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। Adiabatic process, if the change in density occurs with no heat exchange to the form of gas, the process is called the adiabatic। adiabatic process आपको पता है, थर्मल से रिलेट करो इसको, कि ना तो हम सिस्टम को हीट देते हैं ना तो हम सिस्टम से हीट लेते हैं। ठीक है, सो दैट आपकी जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द एडियाबैटिक प्रोसेस। ये सब आपकी क्वेश्चंस की चीजें नहीं है, इसमें से कुछ नहीं आता है। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका ये कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो ये आपका रेशियो होता है, बेसिकली ये होता है इंक्रीज ऑफ प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये होता है बल्क मॉडुलस। और जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी इज रिवर्सिबल टू द बल्क मॉडुलस एज वेल। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप नहीं आते आपके में।